ये वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के पीएचडी एडमिशन्स 2025-26 जनवरी 2026 पर बेस्ड है। अगर आप पीएचडी करने का प्लान बना रहे हैं, चाहे साइंस हो, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस या मैनेजमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट वैकेंसी, फीस, हाउ टू अप्लाई और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर मिले। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, अपना डाउट या फीडबैक कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी सेक्शन से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वेरियस डिपार्टमेंट्स पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए, जो जनवरी 2026 से कमेंस होंगे। सबसे पहले आता है स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंडर पीएचडी इन केमिस्ट्री प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट के पास केमिस्ट्री के किसी भी स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायो इनऑर्गेनिक, बायोफिजिकल, मेडिसिनल, अप्लाइड और फार्मास्यूटिकल। इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या बायोफिजिक्स के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी के लिए 50%। डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन में ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कैटालिसिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बायो इनऑर्गेनिक एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड नैनो मटीरियल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नैनो क्लस्टर इंक्लूड हैं। टोटल सीट्स 17 हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल साइंसेज। इस डिपार्टमेंट के अंडर सबसे पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी रेलेवेंट एरिया में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, जिनोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कवर होते हैं। टोटल सीट्स 5 हैं। इसी डिपार्टमेंट में नेक्स्ट प्रोग्राम है थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। इसके लिए केमिस्ट्री या किसी रेलेवेंट एरिया में मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। सीट्स यहाँ 2 हैं। फिर आता है कंप्यूटेशनल फिजिक्स प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी के लिए फिजिक्स या किसी रेलेवेंट एरिया में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेशली कंप्यूटेशनल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है। टोटल सीट्स 3 हैं। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पर। सबसे पहले मैथमेटिक्स प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी के लिए मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन क्रिप्टोग्राफी, इमेज सिक्योरिटी, रीमान फिंसलर जियोमेट्री, होमोजीनियस फिंसलर स्पेसेस, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशंस, अप्लाइड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुरियल स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग शामिल हैं। टोटल सीट्स 6 हैं। इसी डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम भी है। एलिजिबिलिटी के लिए स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अप्लाइड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुरियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स हैं। सीट्स यहाँ 2 हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन काफ़ी वाइड हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड मटीरियल्स फॉर एनर्जी एप्लीकेशंस, मेटा मटीरियल्स, एडवांस्ड मटीरियल्स, नैनो मटीरियल्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस, एडवांस्ड लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्यूटेशनल मटीरियल्स फिजिक्स, एक्सेलरेटर एंड प्लाज्मा, सुपर कैपेसिटर्स एंड सोलर सेल्स। टोटल सीट्स 24 हैं। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी पर। एलिजिबिलिटी के लिए बॉटनी, प्लांट साइंसेज या लाइफ साइंसेज के अलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स, प्लांट जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, मरीन बायोलॉजी और प्लांट टैक्सोनॉमी हैं। सीट्स 3 हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है। एलिजिबिलिटी के लिए लाइफ साइंसेज या वेटरनरी साइंसेज के किसी भी ब्रांच में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%।
एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन में न्यूरोबायोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, अप्लाइड जूलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, नॉन कोडिंग आरएनए, न्यूरोडीजेनरेटिव अल्जाइमर्स डिजीज, taxonomy and ecology of soil nematodes, and impact of heavy metals on soil nematodes, nematology and earthworm biology, cardiovascular diseases and lung cancer, neuroscience, endocrinology और molecular biology में interest शामिल है। Total seats 5 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी लाइफ साइंसेज या रिलेटेड एरिया में मास्टर्स डिग्री है। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बायोकेमिस्ट्री है। सीट्स 5 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में लाइफ साइंसेज या एलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज है। टोटल सीट्स 6 हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर। सबसे पहले एग्री बिजनेस प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी के लिए MBA एग्री बिजनेस या मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। सीट्स 4 हैं। इसी डिपार्टमेंट में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी है। एलिजिबिलिटी के लिए फूड साइंस या एलाइड फील्ड्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सीट्स 3 हैं। अब हम आते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एलिजिबिलिटी के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फिजिकल एजुकेशन है। सीट्स सिर्फ 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री है। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन में एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ICT मीडिएटेड पेडागोजीज, एलिमेंट्री एजुकेशन और साइंस एजुकेशन शामिल हैं। सीट्स 3 हैं। अब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर PhD प्रोग्राम अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू है। पहला ऑप्शन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट। मिनिमम 55% मार्क्स या 6 CGPA, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स या 5.5 CGPA। दूसरा ऑप्शन MSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट। मिनिमम 75% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 70%। तीसरा ऑप्शन MCA, मिनिमम 75% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 70%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन, DDoS अटैक्स डिटेक्शन, डीप लर्निंग, मल्टीमोडल सेंटिमेंट एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग शामिल है। टोटल सीट्स 12 हैं। अब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के अंदर पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी के लिए MA पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, MA पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, MA इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज, MA इंटरनेशनल रिलेशंस या MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया है। सीट सिर्फ 1 है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम मेंशन है, जिसमें एलिजिबिलिटी पॉलिटिकल साइंस और अलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री है। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स, रशिया एंड सेंट्रल एशिया और क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स हैं। सीट्स 2 हैं। अब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड कल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए एलिजिबिलिटी इंग्लिश या लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री है। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन लैंग्वेज स्टडीज, मीडिया स्टडीज, स्टाइलिस्टिक्स, थियरीज ऑफ सब्जेक्टिविटी, इंडियन ड्रामा और इंडियन सिनेमा हैं। सीट्स 3 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी के लिए एलिजिबिलिटी पंजाबी में मास्टर्स डिग्री है। मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%।
Areas of specialization: modern Punjabi poetry, medieval Punjabi literature, Gurbani studies, Punjabi language and linguistics हैं। Seats 4 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के लिए एलिजिबिलिटी हिंदी में मास्टर्स डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हिंदी फिक्शन है, सीट्स 2 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर और ड्रामा प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर या ड्रामा में मास्टर्स डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। सीट्स 2 हैं। इसी डिपार्टमेंट में म्यूजिक प्रोग्राम भी है। एलिजिबिलिटी म्यूजिक में मास्टर्स डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन म्यूजिक, म्यूजिक थेरेपी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विद अलाइड सब्जेक्ट्स हैं। सीट्स 2 हैं। अब स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के लिए एलिजिबिलिटी लॉ में मास्टर्स डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लॉ है, सीट्स 2 हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी कॉमर्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट या अलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआरएम है, सीट्स 7 है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के लिए एलिजिबिलिटी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन है, सीट्स 10 है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, जेंडर स्टडीज, विमेन स्टडीज, डायस्पोरा स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज, ट्राइबल स्टडीज और सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है, सीट्स 10 है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मॉडर्न इंडिया है, सीट्स 4 है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री है, मिनिमम 55% मार्क्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, रिहैबिलिटेशनल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइबर साइकोलॉजी हैं, सीट्स 2 हैं। डॉक्यूमेंट के एंड में क्लियरली मेंशन है कि टोटल सीट्स 206 हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है कि अगर एप्लीकेशंस की नंबर ज़्यादा होती है तो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया अप्लाई किया जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से। यूजीसी के नोटिफिकेशन डेटेड 27 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट स्कोर को अब पीएचडी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट के बदले यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो डायरेक्टली पीएचडी एडमिशन के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। नेट कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में डिक्लेयर किया जाएगा। कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो पीएचडी एडमिशन के लिए जेआरएफ के साथ एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट्स होते हैं जो पीएचडी एडमिशन के लिए बिना जेआरएफ एलिजिबल होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 3 में सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी होती है। इस कैटेगरी में जेआरएफ अवार्ड या असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी नहीं होती। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंडर क्वालिफाई करने वाले एप्लीकेंट्स की वैलिडिटी यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 27 मार्च 2024 के यूजीसी नोटिफिकेशन से पहले क्वालिफाई हुए हैं वो भी पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में प्रोग्राम ऑफर ना करें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो या रिस्पांस एडिक्वेट ना हो, और इस डिसीजन में यूनिवर्सिटी का डिसीजन फाइनल होगा। यूनिवर्सिटी किसी भी प्रोग्राम में सीट्स की संख्या चेंज कर सकती है और इसकी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दी जाएगी। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। ये प्रोस्पेक्टस सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए cup.edu.in वेबसाइट विजिट करनी होगी। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस की। कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होगा ये क्लियरली मेंशन्ड है।
यूजीसी और सीएसआईआर और आईसीएमआर और डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए जेआरएफ होने पर फिक्स्ड वेटेज 70 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हैं उनके लिए टेस्ट स्कोर का वेटेज 70% होगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% होगा। पीएचडी एडमिशन के लिए कैंडिडेट को इंटरव्यू में मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करना मैंडेटरी है। यही इवैल्यूएशन क्राइटेरिया गेट जीपैट डीबीटी या किसी और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी फॉलो किया जाएगा। फाइनल पीएचडी एडमिशन नेट मार्क्स और इंटरव्यू के कंबाइंड मेरिट के बेसिस पर होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इंटरव्यू में 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 27 मार्च 2024 के यूजीसी नोटिफिकेशन से पहले क्वालिफाई हुए हैं उनको 50 मार्क्स दिए जाएंगे और बाकी 20 मार्क्स मास्टर्स परसेंटेज के बेसिस पर दिए जाएंगे। फेलोशिप के बारे में भी यहाँ मेंशन्ड है। कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के अंडर सिलेक्ट होने वाले सभी कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे, जो यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी। अब बात करते हैं पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम की। UGC Regulations 2022 नोटिफाइड ऑन 7 नवंबर 2022 के क्लॉज 13 के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम पीएचडी अलाउड है। बस रेगुलेशंस में दिए गए सभी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एनओसी का। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है और सीयू पंजाब से पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इस एनओसी में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर पढ़ाई करने की परमिशन है, उसके ऑफिशियल ड्यूटीज रिसर्च के लिए सफिशिएंट टाइम अलाउ करती हैं और अगर रिक्वायर्ड हो तो कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जा सकता है। पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की फेलोशिप या असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी रेगुलेशंस 2022 के क्लॉज नंबर 3 के अकॉर्डिंग होगा। प्रोग्राम ड्यूरेशन क्लॉज नंबर 4 के अकॉर्डिंग होगी। एडमिशन प्रोसीजर क्लॉज नंबर 5 और यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर का एलोकेशन क्लॉज नंबर 6 के अकॉर्डिंग होगा। कोर्स वर्क क्लॉज नंबर 9 के अकॉर्डिंग होगा और ये पीएचडी के लिए कंपलसरी है। क्रेडिट रिक्वायरमेंट 16 से 12 क्रेडिट्स की होगी। स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट के कोर्सेज लेने होंगे। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स फिजिकल मोड में फुल टाइम स्टूडेंट्स के साथ कोर्स वर्क कर सकते हैं या हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं, जहां 40% क्रेडिट्स ऑनलाइन मोड के थ्रू लिए जा सकते हैं, जैसे स्वयं या अदर अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म्स। ये कोर्सेज आरएसी की रिकमेंडेशन के बाद ही वैलिड होंगे। जिन कैंडिडेट्स ने पहले एमफिल या पीएचडी में कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है उनको यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन मिल सकती है। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शनिंग क्लॉज नंबर 10 के अकॉर्डिंग होगा। इवैल्यूएशन, असेसमेंट मेथड्स और डिग्री अवार्ड के स्टैंडर्ड्स भी क्लॉज नंबर 10 के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वाइस चांसलर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन सीजीपीए और डिग्री अवार्ड रिलेटेड प्रोविजंस में रिलैक्सेशन नहीं होगी। वाइस चांसलर का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। बाकी सारे केसेस यूजीसी रेगुलेशंस 2022 के अकॉर्डिंग डील किए जाएंगे और ये गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं। अब इंटरव्यू प्रोसेस की बात करते हैं। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए अपीयर करना होगा और मेरिट लिस्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बेसिस पर बनेगी। इंटरव्यू डिपार्टमेंट लेवल पर कंडक्ट होगा। इंटरव्यू कमेटी में डीन ऑफ द स्कूल चेयरपर्सन होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेंबर और कन्वीनर होंगे, डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर्स मेंबर्स होंगे, सीनियरिटी के बेसिस पर 2 फैकल्टी मेंबर्स होंगे और वो सब फैकल्टी मेंबर्स भी मेंबर्स होंगे जिन्होंने पीएचडी वैकेंसी ऑफर की है। इंटरव्यू कमेटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और रूल्स कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होगी। अब हाउ टू अप्लाई प्रोसेस आता है। कैंडिडेट्स सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए CUPB की वेबसाइट cupb.edu.in विजिट करनी होगी और होम एडमिशन्स पेज पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी रिक्वायरमेंट्स केयरफुली रीड करनी होंगी। एलिजिबिलिटी इंश्योर करना कैंडिडेट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रॉस्पेक्टस में चेंजेस या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं और उनकी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर दी जाएगी। ये प्रॉस्पेक्टस सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स भी क्लियरली मेंशन्ड है। एडवर्टाइजमेंट इशू डेट 16 दिसंबर 2025 ट्यूसडे है। पोर्टल ओपनिंग भी 16 दिसंबर 2025 ट्यूसडे से होगी। एप्लीकेशंस रिसीव करने की लास्ट डेट 6 जनवरी 2026 ट्यूसडे है। इंटरव्यू डेट 23 जनवरी 2026 फ्राइडे है।
रिजल्ट डिक्लेरेशन, कोर्स वर्क कमेंसमेंट और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन बाद में नोटिफाई की जाएगी। एग्जैक्ट डेट और टाइम डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यू कॉल लेटर या CUPB एडमिशन्स वेब पेज पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी और पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड से पे करनी होगी, जैसे UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फ़ी 1000 रुपीज़ है, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी, जैसे यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम अडॉप्ट करती है। मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सभी प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश और हिंदी होगा, सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसर्न्ड लैंग्वेज होगी। अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के फीस स्ट्रक्चर फॉर PhD प्रोग्राम्स की, जो एकेडमिक सेशन 2025-26 के जनवरी 2026 इनटेक के लिए एप्लीकेबल है। ये फीस स्ट्रक्चर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे वन टाइम फ़ी, एनुअल फ़ी और सेमेस्टर फ़ी। और ये PhD ह्यूमैनिटीज़ और PhD साइंसेज दोनों के लिए क्लियरली मेंशन किया गया है। सबसे पहले वन टाइम फ़ी की बात करते हैं। एडमिशन फ़ी दोनों ही स्ट्रीम्स यानी PhD ह्यूमैनिटीज़ और PhD साइंसेज के लिए 1200 रुपीज़ है। डिग्री एंड कॉन्वोकेशन फ़ी 1100 रुपीज़ है। एलुमनाई एसोसिएशन लाइफ मेंबरशिप फ़ी 700 रुपीज़ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3000 रुपीज़ है जो रिफंडेबल है। आइडेंटिटी कार्ड फ़ी 150 रुपीज़ है और मार्क्सशीट फ़ी 200 रुपीज़ है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फ़ी है थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी जो 16,000 रुपीज़ है, और ये फ़ी थीसिस सबमिशन के टाइम पेबल होती है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हो या साइंसेस से। अब आते हैं एनुअल फ़ी पर। रजिस्ट्रेशन कम कंटिन्यूएशन फ़ी 700 रुपीज़ है। मेडिकल फ़ी 1100 रुपीज़ है। लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ फ़ी 400 रुपीज़ है। स्टूडेंट्स काउंसिल कॉन्ट्रीब्यूशन 300 रुपीज़ है। स्टूडेंट इंश्योरेंस फ़ी 600 रुपीज़ है। ये सारी एनुअल फ़ीस दोनों स्ट्रीम्स के लिए सेम है। अब बात करते हैं सेमेस्टर फ़ी की। ट्यूशन कम गाइडेंस फ़ीस 3500 रुपीज़ है दोनों के लिए। लेबोरेटरी फ़ी सिर्फ PhD साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जो 3300 रुपीज़ है, जबकि ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये फ़ी नहीं है। लाइब्रेरी एंड ई-लाइब्रेरी फ़ी 900 रुपीज़ है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट फ़ीस 1000 रुपीज़ है। एग्जामिनेशंस और प्रोग्रेस इवैल्यूएशन फ़ी 1500 रुपीज़ है। स्पोर्ट्स फ़ी 600 रुपीज़ है और स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड 300 रुपीज़ है। ये सारी फ़ीस दोनों स्ट्रीम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। इन सब को मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी PhD ह्यूमैनिटीज़ के लिए 17,250 रुपीज़ है और PhD साइंसेस के लिए 20,550 रुपीज़ है। इवन सेमेस्टर फ़ी ह्यूमैनिटीज़ के लिए 7,800 रुपीज़ है और साइंसेस के लिए 11,100 रुपीज़ है। ऑड सेमेस्टर फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा ह्यूमैनिटीज़ के लिए 10,900 रुपीज़ है और साइंसेस के लिए 14,200 रुपीज़ है। एक बार फिर क्लियरली मेंशन है कि थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी थीसिस सबमिशन के टाइम पेएबल होती है। अब डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट पार्ट में पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है। एकेडमिक सेशन 2025-26 जनवरी 2026 इनटेक के लिए PhD ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए पर सेमेस्टर फ़ी 22,000 रुपीज़ है जो नॉन रिफंडेबल है। PhD साइंसेज के लिए पर सेमेस्टर फ़ी 27,500 रुपीज़ है जो नॉन रिफंडेबल है। अगर कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एम्प्लॉई है तो उनके लिए पर सेमेस्टर फ़ी रिड्यूस्ड है। PhD ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए ये फ़ी 11,000 रुपीज़ है और PhD साइंसेज के लिए 13,250 रुपीज़ है, और ये दोनों ही केसेस में नॉन रिफंडेबल है। बात करते हैं हॉस्टल फी स्ट्रक्चर फॉर PhD प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2025-26 जनवरी 2026 इनटेक के लिए। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1,000 रुपीज़ जो नॉन रिफंडेबल है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हॉस्टल फ़ी 7,260 रुपीज़ है। हॉस्टल मेंटेनेंस चार्जेस 2,000 रुपीज़ हैं, ये भी नॉन रिफंडेबल है। हॉस्टल सिक्योरिटी के लिए 3,000 रुपीज़ देने होंगे जो रिफंडेबल है। मेस सिक्योरिटी भी 3,000 रुपीज़ है जो रिफंडेबल है। इन सबको मिलाकर एडमिशन के टाइम टोटल हॉस्टल चार्जेस 16,260 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स पर सेमेस्टर हॉस्टल फ़ी, जिसमें 2,000 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूड हैं और जो नॉन रिफंडेबल हैं, वो टोटल 9,260 रुपीज़ होगी।
अब डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट सेक्शन में एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स का हॉस्टल फी स्ट्रक्चर दिया गया है सेशन 2025-26 के लिए। यहाँ हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है जो नॉन रिफंडेबल है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हॉस्टल फ़ी निल है। हॉस्टल मेंटेनेंस चार्जेस 2000 रुपीज़ हैं, ये भी नॉन रिफंडेबल है। हॉस्टल सिक्योरिटी के लिए 3000 रुपीज़ देने होंगे जो रिफंडेबल है। मेस सिक्योरिटी भी 3000 रुपीज़ है जो रिफंडेबल है। इन सब को मिलाकर एडमिशन के टाइम टोटल हॉस्टल चार्जेस 9000 रुपीज़ होंगे। सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स पर सेमेस्टर हॉस्टल फ़ी, जिसमें 2000 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूड हैं और जो नॉन रिफंडेबल हैं, वो सिर्फ 2000 रुपीज़ होगी। अब आगे बढ़ते हैं फ़ी रिफंड प्रोसेस पर। अगर कोई कैंडिडेट और स्टूडेंट क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अपनी एडमिशन सीट कैंसिल करना चाहता है तो उसे समर्थ पोर्टल पर एडमिशन अकाउंट के अंदर जाकर अपनी सीट कैंसिल करनी होगी और वहां दिए गए सारे डिटेल्स केयरफुली फिल करने होंगे। अगर क्लासेस स्टार्ट होने के बाद स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से अपनी सीट कैंसिल करना चाहता है तो उसे भी समर्थ पोर्टल पर सीट कैंसिल करनी होगी और साथ ही समर्थ पोर्टल पर ही नो ड्यूज फॉर्म कंप्लीट करना होगा। स्टूडेंट को फॉर्म में दिए गए डिटेल्स जैसे अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इन सब को बहुत ध्यान से फिल करना होगा। इसके बाद फाइनेंस सेक्शन समर्थ पोर्टल से लिस्ट डाउनलोड करेगा और यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिफंड प्रोसेस किया जाएगा।